हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टी स्टडी एग्ज़ाम्स परिवार में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और हाजिर हूँ मैं एक नई अपडेट के साथ। अपडेट यहाँ पर आपने देख लिया होगा थंबनेल में, और थंबनेल में एक लाइन आपने बहुत अच्छी देखी होगी कि बैंड बजाओ नौकरी पाओ। जी हाँ, ये बात सच है। अभी आप देखोगे तो मध्य प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल बैंड होता है, आपने देखा होगा जब परेड वगैरह होती है 26 जनवरी या 15 अगस्त पे, तो वहाँ पर बैंड का अलग दस्ता रहता है। दस्ता मतलब अलग ग्रुप रहता है। उसी टाइप की वैकेंसीज आप देखने को मिलेगी यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस में। हालांकि हर स्टेट का अपना एक बैंड दस्ता रहता भी है, तो उसी में देखोगे आप मध्य प्रदेश पुलिस में आपकी ये टोटल जो वैकेंसी रहेंगी 679 वैकेंसी रहेंगी। और ये जो वैकेंसी है कांस्टेबल रैंक की रहेगी। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 19,500 आपका बेसिक पे रहेगा। इसमें आपका टीए डी या अदर अलाउंसेस एड ऑन होके ये आराम से सैलरी 35 के आसपास बन जाएगी। 30 से लेकर 35 तक बन सकती है आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, टोटल सारी चीज़ों के बारे में आज बताऊंगा आपको। यहाँ पर ये जो प्रोसेस रहेगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, ये बात सत्य है, बट इसमें इंटरव्यू है। तो मतलब ये बात गलत लिखी हुई है यहाँ पर, हमारा कह सकते हैं उसके द्वारा गलत लिख दी गई है, बट यहाँ पर इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपका 25 नंबर का रहने वाला है, बट एग्जाम कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, योग्यता वगैरह क्या चाहिए आपको वो सब बता देता हूँ। बट पहले उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 अप्रैल यानी कि 5 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। और 19 अप्रैल तक आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। कोई भी प्रकार का करेक्शन करना है तो 24 अप्रैल तक आप लोग कर सकते हैं। 500 रुपये फ़ी पे कर सकते हैं अनारक्षित श्रेणी के लिए। अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के लिए, सबके लिए यहाँ पर 250 रुपये की फ़ी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर वैकेंसीज़ का ब्यौरा कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस टोटल जो वैकेंसी रहेंगी इस तरीके से आपकी रहेंगी, यानी 679 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता, अगर आप एलिजिबल है तभी आप फॉर्म डालना है यहाँ पर। ठीक है, और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, देखो रिटर्न तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा आपका। स्किल टेस्ट के बाद फिर आपका एक कह सकते हैं इंटरव्यू हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा अभी क्या करना है आपको उसमें। ठीक है, एससी और एसटी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर क्या मांगा गया है, ये मांगा गया है भाई आपसे, ये है आपका पदनाम रहेगा आपका आरक्षक यानी कांस्टेबल बैंड रहेगा। इनके लिए जो योग्यता मांगी गई है 10+2 मांगी गई है। अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए या उसके समकक्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर शारीरिक मापदंड आपके पास क्या क्या होने चाहिए। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, केवल मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म कह सकते हैं भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, केवल ओनली मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर। मेल कैंडिडेट सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 168 सेंटीमीटर, मराठा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 165 सेंटीमीटर, और सीना फुलाव के साथ इतना होना चाहिए। ठीक है, 81 से लेकर 86, 79 से 84 तक होना चाहिए। बाकी गोरखा, गढ़वाली, कुमायूं ये सब होते हैं तो इनके लिए 158 सेंटीमीटर हाइट में छूट दी गई है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मांगा गया। आयु सीमा की बात करोगे हम लोग तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। 18 साल से लेकर आपको पास 33 वर्ष होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर के लिए। बाकी सबके लिए यहाँ पर जैसे एससी एसटी के लिए आपके 5 साल की छूट रहती है, वो सब इसमें भी लागू होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर आपके पास कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको बजाना आना चाहिए, बिकॉज स्किल टेस्ट के दौरान आपको ये बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आपके पास एक स्किल आप आता है, ठीक है, यानी एक आप वाद्य यंत्र बजा पाते हैं इनमें से, तो आपके पास 60 नंबर में से आप कितने मिलेंगे वो खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन एक से ज़्यादा आते हैं, वाद्य यंत्र बजाना आता है एक से ज़्यादा, तो 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्किल टेस्ट आपका 75 नंबर का रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा 25 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू में कुछ नहीं है, यही सब पूछा जाएगा। आप जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उसके रिगार्डिंग जो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन होती है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है, सामान्य जानकारी होती है, खेल कूद से संबंधित और भी देश और दुनियादारी की जो करंट अफेयर्स वगैरह होता है उसके बारे में बेसिक जानकारी आपसे पूछेंगे, इस इंटरव्यू के अंतर्गत बोला भी गया है। तो टोटल 100 नंबर का आपका ये कह सकते हैं परीक्षा होने वाली है, जिसमें आपका स्किल टेस्ट 75 नंबर का रहेगा और इंटरव्यू रहेगा आपका यहाँ पर 25 नंबर का। इनमें से आप देख लो भाई यहाँ पर, जैसे आपका पिकलो हो गया, कंसर्ट आपका, फ्लूट हो गया आपका, इसके अलावा ओबियो हो गया आपका, फ्लोरिनेट हो गया, बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं। आप अपने हिसाब से भैया देख लेना आपको कौन सी चीज़ अच्छे से आती है बजाना। ठीक है, चलिए, ये इस तरीके से आपकी सूची रहेगी। यहाँ पर प्रथम चरण में क्या होगा, आपका बैंड टेस्ट होगा आपका, है ना। प्रथम चरण में क्या होगा, बैंड टेस्ट होगा, और इस बैंड टेस्ट के अंतर्गत 75 अंक होंगे। इस 75 में से आपको 60 अंक रहेंगे सूची 1A में, और बी सूची में रहेंगे आपके कितने, 15 अंक। अब ये किस तरीके से डिवाइड किया है इन्होंने,
प्रथम और द्वितीय सूची में देखो भैया 60 अंक जो एक वाद्य यंत्र बजाता है उसमें से उसको मार्क्स मिलेंगे कितने। अब 60 में से उसमें से कितने मिलते हैं वो आप पर डिपेंड करता है कितने अच्छे से बजा पाते हैं। दूसरा रहेगा आपका 15 नंबर जो रहेंगे आपको एक से अधिक अगर बजा पाते हैं, यानी एक तो ये रहेगा ही रहेगा, दूसरा भी अगर कोई वाद्य यंत्र बजा पाते हैं तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तीसरा भी बजा पाते हैं तो फिर से 5 नंबर, चौथा भी बजा पाते हैं तो फिर से 5 नंबर, यानी कुल मिलाकर ये 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आते हैं तो फिर मैक्सिमम आपको 15 नंबर ही मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी किया गया है ये यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए इसके बाद ये तो रहेगा आपका टोटल 75 नंबर का यहाँ पर पूरा वेटेज रहेगा। इसके बाद आपका जो बैंड टेस्ट में उम्मीदवार सफल होंगे उनको फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 25 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार के दौरान यानी इंटरव्यू के दौरान आपको उम्मीदवार से संबंधित ट्रेड यानी जो वाद्य यंत्र आपने बजाया है उससे रिलेटेड आपके पास जानकारी इकट्ठी होनी चाहिए। एनसीसी से रिलेटेड, खेत कूल है, व्यक्तित्व से रिलेटेड, अभिव्यक्ति संबंधित, सामान्य ज्ञान आदि के आधार पर इसमें क्वेश्चनिंग की जाएगी आपसे। तो वो 25 में से आपको कितने मार्क्स मिलने हैं वो आप डिसाइड करोगे, बिकॉज आपका इंटरव्यू आप दोगे, ठीक है। बाकी वो डिसाइड करेंगे कितना दिया जाए, कितना अच्छा इंटरव्यू हुआ है आपका, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पूरा मैटर। तो इस तरीके से आपका 100 में से आपकी कट ऑफ लगेगी, ठीक। आपका रिटन एग्जाम नहीं है इसमें। तो जो भी साथी हैं अगर इस तरह का होते हैं ना, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि जिनको रुचि होती है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे पियानो वगैरह बजाने में होती है और किसी को वो जो है ना वायलिन बजाने में होती है, बहुत सारी गिटार वगैरह में होती है, तो वो अपना आवेदन कर सकते हैं अगर उस ट्रेड के अनुसार, यानी आप अपना वाद्य यंत्र के अनुसार देख सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन ऐसे साथी हैं जो इस चीज़ में या इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं और इस क्षेत्र में जाना भी चाहते हैं। अच्छा मौका है आपको, देखो 19,500 आपका बेसिक पे है, इसमें टीए डीए और एचआरए वगैरह सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई, ये 30-35 के आसपास पहुंच जाएगी सैलरी, जो कि ठीक ठाक है आराम से, ठीक है। तो बताइए ज़रा कौन कौन ऐसे साथी हैं जो एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए, और फॉर्म आपके 19 तारीख तक भरे जाएंगे, तो भर देना इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।